हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटों में ये क्या सोचेंगे आपके लिए, ठीक है। और क्या अगले कुछ घंटों में कुछ एक्शंस आ सकते हैं इनके आपके लिए, वो भी चेक करेंगे। आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, रुकना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। रीडिंग देखते वक्त आपको शफलिंग पे फोकस रहना है और आपके पर्सन को विजुअलाइज करना है, ठीक है। रिलैक्स माइंडसेट में आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। ऐड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। ऐड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स में आया है एडवेंचर, द आउटसाइडर, ब्रेक थ्रू। अभी कुछ घंटों पहले इनके पार्टनर मेरे यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। अभी कुछ घंटों पहले इनोसेंस, टर्निंग ऑन, टर्निंग इन, ट्रांसफॉर्मेशन। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। अगले कुछ घंटों में क्या सोचेंगे। एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस एंड द लवर्स, ठीक है। और बॉटम में आया है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के एनर्जी से मतलब कि आपके पर्सन तो यस 100%, मतलब आप में से बहुत सारे लोग इनको देखते रहते हो, इनके सोशल मीडियाज को देखते हो, या तो अगर आप आसपास रहते हो तो आपको डायरेक्टली आपके पर्सन दिखाई देते हैं जो कि खुश है। एंजॉयमेंट, पार्टी, सेलिब्रेशंस, मतलब इतनी ज्यादा इनकी जिंदगी ब्लेस्ड आपको दिखाई दे रही है कि आपको अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं नफरत सी फील होती है इस पर्सन को देखकर, कि मतलब मिसयूज हो गया आपका, बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया, तो आपके प्यार का इस पर्सन ने मजाक बनाकर रख दिया। अब ये पर्सन आपको दूर से देखकर हंसते होंगे, पता नहीं क्या सोचते होंगे, आपको तो इतनी आसानी से बेवकूफ बनाकर ये पर्सन चले गए और आप हो जहाँ पे रोते बैठते हो, परेशान रहते हो, स्ट्रेस लेते रहते हो, अपनी जिंदगी में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ये एनर्जी जो आप करंट में जी रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन पॉलिटिक्स के एनर्जीज में है, ये आपको इसी एनर्जीज को शो करना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर आप इनकी जिंदगी की खुशियां देखोगे तो आपको और ज्यादा जेलसी फील होगी, और ज्यादा आपको बुरा लगेगा और आप इनको मैसेजेस पे मैसेजेस करते जाओगे, कॉल पे कॉल करते जाओगे, और ये पर्सन यही चाहते हैं, ठीक है। ये लिटरली चाहते हैं कि आप एक बार इनसे बात करो, एक्शन लो। ये जो इनकी पॉलिटिक्स के एनर्जीज है, या तो जो आपको करंट एनर्जीज में जेलसी की एनर्जीज फील होती है इनकी जिंदगी को देखकर, आपके पर्सन आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन आप एक्शंस तो लो, आप बात तो करो। आपके साइड से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आपके पर्सन लिटरली आपके साथ पॉलिटिक्स मतलब कि माइंड गेमिंग खेल रहे हैं और इनको मजा आ रहा है माइंड गेमिंग खेलने में। ये एनर्जीज आपकी भी है, मतलब कि आप भी आपके पर्सन को, इनको जो लगता है कि आप रो रहे होंगे, सैड होंगे, ये वो, आप अपने पर्सन को, भले आप रोते भी हो, आपको बुरा भी लगता है, टेंशन में रहते भी हो, लेकिन इनको दिखाते यही हो कि आप खुश हो, आपके लाइफ में भी सब अच्छा है और आपका भी कुछ नहीं जा रहा है इनके बिना। ये बात करे ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप भी मतलब नहीं एफर्ट्स लगाओगे इनको। चाहे अगर इनको आपसे बात करनी, अगर इनको ये रिश्ता सही करना है तो ये सामने से एफर्ट्स लगाए। आप खुश हो, आप भी बहुत ज्यादा स्माइली रहते हो, अगर ये आपको देखते हैं तो आप इनको लिटरली स्माइल करके ही दिखाते हो। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर रहे हो, अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है। या तो किसी और के जरिए आपके पर्सन की तरफ ऐसे मैसेजेस जा रहे हैं, ये सब अच्छा आपकी जिंदगी में। तो ये बॉटम की एनर्जीज में है, मतलब कि आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे को, जो कि खुश नहीं हो एक दूसरे के बिना, लेकिन फिर भी दिखा तो ऐसे ही रहे हो कि कुछ नहीं, मतलब आपको भी इनकी जरूरत नहीं और इनको भी आपकी जरूरत नहीं है। दोनों ही पॉलिटिक्स के एनर्जीज में हो, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर 1, 4, 9, 15, 11, 3, 13, 15, 16,
आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिश्ते में बिग चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। और नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपके रिश्ते का न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, आपको ये बता रहा है, ठीक है। इवन आपकी जिंदगी में आपको कुछ नई कोई गुड न्यूज भी आएगी, ठीक है। अगर कुछ घंटों पहले की बात करूँ, आपके पर्सन टर्निंग इनकी एनर्जीज है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि खेलते तो है पॉलिटिक्स, माइंड गेमिंग तो बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेकिन क्यों ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये खुद इन्हीं का किया कराया है, तो अब क्यों ये इतना टेंशन लेते हैं और क्यों इनको इतना मतलब कि आपको अपनी तरफ लाने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा संभल कर चलते थे, अगर आपको ट्रस्ट में लेकर अगर ये आपका आपको पूछकर अगर कुछ डिसीजन लेते थे तो शायद आप इनसे आज इतने नाराज नहीं होते और आपका रिश्ता इतना नेगेटिव भी नहीं होता। इन्होंने तो आपको जैसे बेवकूफ की एनर्जीज है कि आपको माइंड गेमिंग खेल के बेवकूफ बनाकर अंधेरे में रखकर जो ये चले गए थे, अब वो एनर्जीज आपके पर्सन को अभी कुछ घंटों पहले यही मतलब कि कितना भी कोशिश करो लेकिन मूव ऑन तो ये नहीं कर पाए आपसे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये खुद ही गए थे। आपने इनको रोकने की बहुत कोशिश करी थी और ये रुके नहीं थे। तो अब ये गए हैं तो अब वापस लौटना तो है, लेकिन ये कैसे लौटेंगे आपकी तरफ, ये इसी बारे में ज्यादा सोच रहे थे, ठीक है। अच्छा सोचने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते, लेकिन इनके दिमाग में ज़्यादातर सेक्सुअल ख्याल ज़्यादा चल रहे थे अभी कुछ घंटों पहले, ठीक है। मतलब कि नेगेटिविटी है, प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा ये पर्सन को लगता है कि जैसे इनको आपका एडिक्शन है ना, आपको भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है फिजिकली सेक्सुअली, ठीक है। तो सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए इस पर्सन ने आपको जितना टाइम से नो कांटेक्ट में रखा है, हो सकता है कि आपने उतने टाइम पीरियड में किसी और से रिलेशनशिप बनाया होगा, किसी और से बातें स्टार्ट कर दी होगी, सच में किसी और का ऑफर स्वीकार कर लिया होगा। तो नेगेटिव ख्याल इनके दिमाग में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने वही करा है, ये खुद थर्ड पार्टी में गए हैं और इन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे कुछ ऐसा करा नहीं है, सेक्सुअल सब करा है इन्होंने। तो इनको लगता है कि आप भी तो इनके बगैर नहीं रह सकते थे और अगर आपको इतना ज्यादा डिस्टेंस दिया तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो ये इनको ना नेगेटिविटी ज्यादा फील करा रहा है कि इस एनर्जीज के साथ ये आपको पता नहीं गलती इनकी भी हो, लेकिन ये आपकी उस गलती को माफ करके अपना पाएंगे भी कि नहीं, ये नेगेटिविटी ज्यादा है इनको, ठीक है। इनको आपको देखना जरूर है, लेकिन ये जब भी आपसे बात करेंगे इनको लगता है कि आप इनकी इस एनर्जीज को यही समझोगे कि इनको आपकी बहुत ज्यादा अभी फिजिकल एडिक्शन हो रहा है, इसीलिए लौट रहे हैं आपके पास। इनके सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा जाग गए हैं, इसीलिए लौट रहे हैं। तो क्या है, आपसे बात करे कि नहीं करे, आए कि नहीं आए, ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, अभी भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है, इसलिए आपके पर्सन अभी भी वहम में जी रहे हैं। नेगेटिविटी है, टेंशन में जीते हैं, दुनिया में बस शो ऑफ की जिंदगी जी रहे हैं और खुद पल पल आपके पर्सन घुट घुट कर मर रहे हैं। और इस एनर्जीज में होने के बावजूद आपके पर्सन आपके सामने अभी भी सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आप कितने अलग हो, आप सबसे अलग हो। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। इनके आसपास जितने भी लोग हैं आपके पर्सन की गलतियां निकालते रहते हैं। आप आपके पर्सन की गलती ना भी हो, लेकिन आप हमेशा इस पर्सन को माफी करते थे और जैसे कि गलती इनकी भी हो फिर भी आप ही सॉरी बोलते थे, क्योंकि आपको ये रिश्ता चाहिए था। आपके पर्सन यही देख रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले यही सोच रहे थे कि आपके जैसा पर्सन मिलना मतलब आपके पर्सन की किस्मत थी और आपको खोना इनका जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है। ये खोना तो नहीं चाहते, लेकिन आपसे बात भी करेंगे तो ये सेक्सुअल एनर्जी सबसे पहले आपसे बात करेंगे और आपको यही एनर्जीज फील होगी, मतलब इसीलिए तो लौटे, मतलब फिर से आपके साथ फिजिकल हो लेंगे, इनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और ये फिर से चले जाएंगे, फिर से आपको डिस्टेंस दे देंगे बहुत ज्यादा बड़ा, 2 4 5 महीनों का, क्योंकि यही करते हैं आपके साथ। तो यही एनर्जीज आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले सोच रहे थे और करंट में इनको लगता है कि ये तो मतलब आपका डार्क फियर है, आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में अब ये डर बैठ ही चुका है कि यही करेंगे ये पर्सन। तो ये आपको अपनी ट्रू एनर्जी शो करने की कोशिश कैसे करे, ठीक है। इनको दिल से फील हो रहा है यहाँ पे कि मतलब पूरा जिंदगी इनके अंधेरे में आपके बगैर, ठीक है। मिलना चाहते हैं, आपको एडवेंचर पे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आपको मतलब घर से बाहर रखेंगे, नेचर में रखेंगे, आपको किसी अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, ग्रीनरी में लेके जाएंगे और वहां पे आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये जो आप दोनों में ब्रेकअप चल रहा है, आपके पर्सन को ये ब्रेकअप अब सही करना है, ठीक है। इस ब्रेकअप को आपके पर्सन फिर से पैचअप में बदलना चाहते हैं, आपसे रियूनियन के लिए आपके पर्सन बात करना चाहते हैं। और करंट एनर्जीज में इनको लग रहा है, क्योंकि आपको दूर से जैसे देखते हैं, ब्राइटनेस, पिंक एनर्जीज मतलब कि प्यार,
बहुत खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, फैमिली का प्यार और दोस्तों का प्यार, इवन आपको कोई नया बॉयफ्रेंड या नई गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी है, आपके पर्सन आउटसाइडर की एनर्जीज में ऐसा देख पा रहे हैं कि दूर से देखकर इनको आपकी लाइफ में सब अच्छा लग रहा है। तो अब इनको पैचअप करना है, लेकिन ये क्या बोलकर आपसे पैचअप करें, ठीक है? आप तो इनको बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझते हो बहुत टाइम से, क्योंकि ये पर्सन स्टार्टिंग से ऐसे ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। अब सडनली कैसे बदल गए, आपको यकीन नहीं होगा इनकी बातों पे, ऐसा इनको लगता है। और ये जल रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में इनके बगैर भी इतनी खुशियां हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप दोनों ही पॉलिटिक्स खेल रहे हो, तो आप भी इनके बगैर खुश नहीं हो, लेकिन ऐसा शो ऑफ जरूर कर रहे हो। तो ये आपके पर्सन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जितना ज्यादा आपकी खुशियां बढ़ रही है, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन का पैशन करंट में आपके लिए बढ़ रहा है। जैसे कि कह रहे हैं आपको कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये आपसे ये दूरियां अब हैंडल नहीं कर सकते, आपसे दूर रह रहकर ये ऐसे ही पागल हो जाएंगे। इसलिए करंट में डर रहे हैं आपके रिजेक्शन से, कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये ऑफर भले इनकी सेक्सुअल डिजायर्स हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको ये एनर्जीज बोलकर नहीं बताएंगे। ये आपसे नॉर्मली बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसीलिए नेचर में आपको लेकर जाएंगे नियर फ्यूचर, या तो आजकल ये पर्सन आपको नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको ऐसा ही कुछ ऑफर करेंगे, ठीक है? मतलब ट्रिप प्लान करेंगे ये पर्सन आपके साथ, ठीक है? आपको जो भी डर है इस पर्सन को लेकर, आपके पर्सन आपका सारा डर हटाना चाहते हैं, ठीक है? बस ये आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पहले फूक फूक कर कदम रखेंगे। रिजेक्शन अगर आप कर दोगे तो ये रिजेक्शन से तो आपके पर्सन को ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये रिजेक्शन नहीं चाहिए इनको, ठीक है? अगर कुछ गुस्सा भी करना है, नेगेटिविटी भी है, ये हमेशा आपके पर्सन ही करते हैं और आपको सुनने की आदत है। तो इस बार अगर आप सुनोगे नहीं, कुछ गलत बोल दोगे, तो ये ऐसा करंट में सोच रहे हैं, ठीक है? अगर अगले कुछ घंटों की एनर्जीज की बात करूं, नोथिंगनेस की एनर्जी शो करती कि कुछ इनको दिखाई नहीं दे रहा है। करंट में भी यहाँ पे है कि आपके पर्सन का, जैसे कि आपका माइंडसेट इस पर्सन को लेकर नेगेटिव है, और आपको अब अपनी जिंदगी इनके बगैर जीनी है, ये जो आप इनको दिखा रहे हो, इसी की वजह से आपके पर्सन को नोथिंगनेस की एनर्जी है कि दिमागी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सच में, मतलब अगर इतना ही अच्छा है, मतलब आपके पर्सन तो आपके लायक है ही नहीं। अगले कुछ घंटों में इनको ये एनर्जीज फील होगी कि ये क्या सोचकर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे, क्या सोचकर ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। क्या ये लायक भी है आपके? नहीं, आपको बहुत ज्यादा बेटर पर्सन मिलना चाहिए, आपके पर्सन से भी बेटर, ठीक है? ये आपके बगैर जी नहीं सकते, लेकिन ये ऐसे ही जल जल कर, तड़प तड़प कर जिएंगे। और इवन ये आपसे बात करेंगे तो आप तो उनको वैसे भी रिजेक्ट करोगे, और आप राइट हो, आप गलत नहीं हो। आपकी जगह पे कोई भी होता, इवन ये खुद भी होते, और अगर इनके साथ आप धोखा करते जैसे आपके पर्सन ने आपके साथ करा है, तो ये भी यही करते जो आप करंट में कर रहे हो। तो इनको क्यों इतना बुरा लग रहा है, क्यों इनको इतनी तकलीफ हो रही है, और क्यों इनका दिल जल रहा है, ये आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में ज्यादा सोचेंगे। और इसका रीजन ये है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आप हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसीलिए आपके पर्सन ने भले खुद आपको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस धोखे को ये अपने आप को ही माफ नहीं कर पाए, ठीक है? ये एनर्जी जो कि करंट एनर्जीज में बहुत हर्ट कर रही है, कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था सच में आप भी किसी और को चुन सकते हो। द लवर्स की एनर्जीज, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनको रियलाइजेशन भी है, इन्होंने आपको हर्ट भी करा था, इनको पता है। लेकिन आप अगर सच में किसी और रिश्ते में जाओगे, तो आपके पर्सन को ये सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है? इनको ये पता भी है कि आपको इनसे बेटर पर्सन मिलना चाहिए, लेकिन ये चाहते नहीं कि मिले। इनको पता है कि आप डिजर्व करते हो, लेकिन मिले ऐसा इनको लगता नहीं है, ठीक है? ऐसे जल जल कर, तड़प तड़प कर ये ऐसे ही मर जाएंगे। तो इससे बेटर है कि क्या ये आपसे एक बार बात करके देख ले, ऐसा इनका दिल बहुत करेगा अगले कुछ घंटों में, ठीक है? इनको, इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, इनका एडिक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, या आपके बारे में सोचना आप बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग ज्यादा बढ़ेगी आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों के अंदर, ठीक है? तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये अगले कुछ घंटों में आपसे कुछ बात कर सकते हैं क्या। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या अगले कुछ घंटों में इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे? क्या अगले कुछ घंटों में इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे? क्या इनका आपको एक्शन आने के चांसेस है? यस, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, मतलब कि ये पर्सन आपसे प्यार से बात करेंगे, ठीक है? ये आपको खोना नहीं चाहते, और ये आपको किसी और का होने भी नहीं देना चाहते। तो बात तो 100% हो रही है, जो भी प्यार के साथ हो रही है, ठीक है? तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं मेरे यूनिवर्स से करंट में। आपके पर्सन करंट में आपसे क्या कहना चाहते हैं? कह रहे कि इनको क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्यों लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्यों लग रहा है कि आप किसी और को चुन चुके हो, क्यों इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्यों इनको ये इतनी तकलीफ हो रही है,
क्यों इनको इतना फर्क पड़ता है आपके मूव ऑन होने से? क्यों कुछ बातें आपके पर्सन के दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर चुकी है जो आपने कुछ नेगेटिव इनको बोली थी? क्यों? ये आप ही को पूछ रहे हैं। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? जो इनको फील हो रहा है क्या वो सही है? आपके पर्सन करंट में आप ही से पूछ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया था लेकिन करंट में कह रहे हैं कि अभी अपने दिल की सुनेंगे। ठीक है, इनका दिमाग तो बहुत ज्यादा काम करता है, इनको लगता भी है कि जो मैं सोचता वो हमेशा सही होता है, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब ये अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं और इनका दिल आपको इनको आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये अपने आप को खो चुके हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। ये नहीं पहचानते अब अपने आप को कि आखिर है कौन, ये कैसे थे और कैसे बन गए हैं आप इनकी जिंदगी में नहीं होने की वजह से। आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। ये दिल से चाहते हैं आपके लिए फुल्ली ऑनेस्ट रहना। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। इनको अब कभी भी ऐसा नहीं बनना है कि ये जस्ट आपका मिस यूज कर रहे हैं, आपको यूज करके छोड़ दिया है। अगर आप लड़की हो तो, अगर आप लड़का भी हो तो आपका फायदा लिया, आपसे जितना इनको लेना था, जितना इनसे बेनिफिट होना था आपसे वो ले लिया और आपको छोड़ दिया। अब ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं, इनको पता है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये चाहते नहीं है कि आप किसी नए रिश्ते में जाओ। ये इनको बहुत हर्ट करेगा। ठीक है, तो कितना भी आपको बेस्ट मिल सकता है लेकिन आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये करंट में आपको यही कह रहे हैं। हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या चेंजेस आ सकते हैं टू मैसेज दिस यूनिवर्स। जो भी एनर्जीज आई है इस एनर्जीज में, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या चेंजेस आ सकते हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जीज की बात करूँ, फ्लावरिंग है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में बिजी रहोगे और जैसे कि ट्रस्ट उड़ा इस पर्सन ने, और ये पर्सन अभी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे और लिटरली आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, आपको रो रो कर मनाएंगे, आपको बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी आपके बगैर कैसे अधूरी है और कैसे नेगेटिव एनर्जीज में जीते हैं। जो ये वही इंसान है जो आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थे। नियर फ्यूचर आपके पर्सन आपके लिए वो हर एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपका रिश्ता बैलेंस हो रहा है। आपका ट्रस्ट जीतने में अब ये पर्सन कामयाब होंगे। ठीक है, और ये सोच समझ कर लौट रहे हैं। स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे और जब तक कि आपके सामने आकर ये सब कुछ बोल नहीं पाते, जब तक कि इस रिश्ते में जैसे कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी, आपसे पैचअप करने के लिए रेडी, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रेडी है, आपको अपने इमोशन शो कर कर ये जब तक कि आपको अपना नहीं लेते तब तक आपके पर्सन का स्ट्रेस नहीं हटेगा। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन मतलब कि जागते हुए सोच रहे, कोई डे ड्रीमिंग की एनर्जीज नहीं है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में बैलेंस तो आ रहा है, रिश्ते में आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूं, गाइडेंस में आया है द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके रिश्ते की टफ साइकिल अब खत्म हो रही है। ठीक है, गाइडेंस में आया है कि ये एनर्जीज आप ही के लिए है कि जे हो रहा है आपके रिश्ते में और जो आपने बिगर पिक्चर सोची थी इस पर्सन के साथ, अब वो बिगर पिक्चर आपके लिए सही हो रही है। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, आपसे एंजल्स बातें कर रहे हैं, आपको एंजल्स की साइंस को देखना है और ये आपके रिलेशनशिप का भी न्यू स्टार्ट है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करिए, जो आप मैनिफेस्ट करोगे और जिस चीज के ऊपर आप भरोसा करोगे आपको वो दिया जाएगा। ठीक है, सब सही हो रहा है आपके रिश्ते में। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर दीजिए। ठीक है, आई क्लेम इट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ठीक है, नंबर 666, नंबर 999 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।